श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, आप सभी वेद शास्त्र तथा पुराणों को जानने वाले हैं, सो कृपा करके यह बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय इंद्र सहित सभी देवता गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका क्या कर्म था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की तो बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं, परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा रहता है, वह आपको सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्रादि देवों का पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव को देखकर दंग रह गए। तत्पश्चात कहने लगे कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान अथवा तप किया था जिससे ब्रह्म कल्प से पहले की बात भी तुम जानते हो? यह सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए, हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म किया है, जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई है, उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु भगवान के मंदिर पर मैं बैठा हुआ था। तभी एक शिकारी ने आकर हमको बाण मारा, जिससे मैं घायल होकर मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहाँ आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र और अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी विधि पूर्वक भगवान की पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, यह सब ग्राम में ही वास करते हैं। इसलिए अपनी ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से इन सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। ग्राम की प्रदक्षिणा करने के लिए प्रातः काल उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त हो कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय से पूर्व ही प्रदक्षिणा आरंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। समुद्र सहित सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी अथवा भगवान शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।